हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो मैं अभी तुरंत जो है शूट कर रही हूँ, इसे तुरंत ही अपलोड करूँगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दीपावली पे हमें नहीं करनी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी ही करनी है। तो दीपावली पे हमें क्या नहीं करना है, मैं ये आपको बताने जा रही हूँ, और क्या ज़रूर करना है। इन कार्यों को आप ना भूलें। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है, उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीपावली के इन 5 पर्वों पे ध्यान रखिएगा कि रात्रि में आप झूठे बर्तन ना छोड़ें। अगर दीपावली की कथा आपने सुनी है, तो नहीं सुनी तो मैं सुना दूंगी किसी वीडियो में। माता लक्ष्मी कहीं से भी आ जाती हैं, किसी भी द्वार से प्रवेश करती हैं, कहीं से भी आ जाती हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी को इस तरीके की स्थिति नज़र आती है, तय है कि वो रुष्ट हो ही जाती हैं, क्योंकि उन्हें साफ सफाई अत्यधिक प्रिय है। तो कोई चीज़ फैलाए ना। मैं कह रही कि कहीं अगर धूल चढ़ी हुई है तो चढ़े रहने दें, चीज़ों को व्यवस्थित कर दें, चीज़ों को फैलाए ना। जो चीज़ जहाँ की है उसे उस स्थान पर पहुँचा दें, जो चीज़ जहाँ लगनी है वो अपनी जगह लग जाए। चीज़ों को व्यवस्थित कर लें, फैलाए ना। इस तरीके के कार्य ना करें कि पता चले कपड़े का ढेर लगा रखा है तो बर्तनों का झूठे हैं ढेर लगा रखा है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना करें। आप यकीन जाने, हकीकत चीज़ ये है कि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, और इस प्रकार रुष्ट होती हैं। जो हम लोग कहते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत पैसों को लेकर समस्या चल रही है, बहुत फाइनेंशियली समस्या, ये वो, उनके पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े कारण हैं, जिन्हें हम समझते तो हैं लेकिन हम मानते नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ, यकीन करके आप इनको मान के देखिए, ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपका घर अगर गंदा हो जा रहा है, साफ सफाई चल रही है, तमाम चीज़ें होती हैं, तो आप चीज़ों को व्यवस्थित कर लें। हर चीज़ को अपनी जगह रख दें, कोई चीज़ को फैलाएं ना, कोई चीज़ को ऐसा ना रखें कि मतलब बहुत बुरी तरीके से फैल रखी है, मैस हो रखा है, ऐसा ना करें। बर्तनों को झूठा ना रखें। बर्तन अगर शाम को आप भले ही कम बर्तनों में खाएं, लेकिन उसे धो के हाथ के हाथ रख दें। आप अपने हाउस हेल्पर के भरोसे ना बैठें कि जब वो सुबह आएगी तो हमारे बर्तन धुलेंगे। कोई बात नहीं, आप रात को ही अपने बर्तन धुल दें। तवा, उड़सा, बिल्ला, जिसमें हम रोटी बेलते हैं, और जो रोलर पिन आता है, वो, इन्हें गलती से भी आप जो है वो कहीं ना छोड़ें। ये लक्ष्मी से संबंधित बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। कभी मैं इन पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं भी आपको जितना बता रही है आप उसे समझ लें। गलती से भी इन चीज़ों को तो ऐसा बिल्कुल भी ना छोड़ें कि ये गंदे रखे हों। रोटी आपने बनाई तो इन्हें हाथ के हाथ, उड़सा बिल्ला तो वैसे भी नहीं रखा जाता है, उसको तो हाथ के हाथ धोना चाहिए। फिर भी आप कोशिश करके उसको ऐसे मत रखिएगा, हाथ के हाथ धोकर उसे जो है वो रख दीजिएगा। इन 5 दिनों चूंकि हमारे पितृ, यम, सभी लोग पंचपर्य त्यौहार में, अग्नि सब धरती पर होते हैं, सब पृथ्वी पर होते हैं, अग्नि चक्र भी बनता है इस बीच। ऐसे में तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। आप प्याज लहसुन के बिना खाना बनाइए, देखिए बहुत स्वादिष्ट बनता है। जब हम अपने रसोई में भोजन इस नाम से बनाते हैं कि प्रसाद बन रहा है, उसका स्वाद जस्ट डबल हो जाता है। तो आप कोशिश करके इन 5 पर्वियों में आप जो है वो कोशिश करके तामसिक और राजसिक भोजन का प्रयोग ना करें, सात्विक आहार लें। क्योंकि इस दिन पितृ भी होते हैं, इन 5 दिनों में हमारे यम भी होते हैं। जो भोजन हम खाते हैं वही हम भगवान को भी लगाते हैं, इसलिए कोशिश करके ये ना करें। महिलाएं, आलस्य का त्याग करें। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की जो है मैं बता दूं, आलस्य का त्याग करें। बहुत सारे हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहती हैं दीदी हमारी आँख ही नहीं खुलती, हम बहुत कोशिश करते हैं, हम नहीं उठ पाते हैं, तो फिर उठते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे अगर मेरी बात करें तो मैं बिना नहाए किचन में जा ही नहीं सकती, मुझसे हिम्मत ही नहीं होती खाना बनाने की। तो आलस्य को त्याग दें आप। ऐसा नहीं है कि आपने नहाया नहीं है और आप किचन में जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, फिर खा ले रहे हैं। सब ऐसा करते नहीं है, 1-2 लोग हैं। अगर करते हैं तो आप लोग याद रखें कि बिना नहाए धोए किचन का खाना इन 5 दिन तो आप बिल्कुल भी ना बनाएं। बकाए की जो आपकी अपनी दिनचर्या आप उस अनुसार देख लें, लेकिन ऐसी गलतियाँ ना करें। झाड़ू, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर पूरा एक कंटेंट तैयार हो सकता है। झाड़ू, इन दिनों झाड़ू खुले में ना रखें। कुछ लोग होते हैं ना जो झाड़ू लगा के अपना कहीं भी फेंक देते हैं। अगर आपके यहाँ यूटिलिटी एरिया बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ रखिए। अगर नहीं है तो आप अपनी झाड़ू को अपने बेडरूम के बेड के नीचे रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और झाड़ू खुली पड़ी देखने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो झाड़ू को आप हमेशा अपने बेडरूम के बेड के नीचे रखना चाहिए। ये हिंदू शास्त्र नहीं बल्कि चाइना वास्तु में भी इस बात को कहा जाता है कि झाड़ू को हमेशा हमें अपने बेड के नीचे छुपा के रखनी चाहिए। वो भी एक प्रकार का धन है, जिसे हम सिर्फ झाड़ू मानते हैं, वो भी एक प्रकार का धन है। तो झाड़ू को गलती से एक झाड़ू को दूसरी झाड़ू के ऊपर डाल के ना रखें।
अलग अलग रखें घर में, जैसे 2-3 जगह हैं, जैसे होता है ना कि एक कहीं का आंगन है तो वहाँ अलग झाड़ू लगती है, कहीं का आंगन है तो कहीं और लगती है, हमारे कमरे में तो अलग लगती है। तो अगर इस तरीके की स्थिति है तो अपनी झाड़ू को अपने बेड के नीचे आराम से रखें, या फिर ऐसी जगह रख दें कि वो नज़र ना आए, ठीक है। झाड़ू की स्थिति है ऐसे रखें। महिलाओं के लिए विशेष, जैसे अब आजकल का तो बहुत मॉडर्न ज़माना है, आजकल की तो माएँ इतनी मॉडर्न हो गई तो बच्चियों को क्या समझाएंगे, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। कोशिश करके इन पंच पर्वों में आप, जैसे मैंने देखा है कुछ लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, उन्हें बिछिए पहनने से, चूड़ी से, सिंदूर से, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। उनको साल में एक ही बार याद आता है कि हाँ करवा चौथ है, अब हमें इस दिन तैयार होना है, वैसे उन्हें नहीं आता। तो देखिए ऐसा ना करें। माँ लक्ष्मी की अगर आपने स्वरूप देखा है, अगर आपने उनका फ़ोटो देखा है, तो आप देखिए वो हमेशा कितनी सजी धजी रहती है, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, पति की सेवा में लीन। तो इस तरीके का उनका अपना नेचर है। आप जब लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे ना तो उसमें उल्लेख है कि जब जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है तब तब माँ लक्ष्मी ने भी अवतार लिया है, भगवान विष्णु की सेवा की है, उनकी सेवा के लिए उन्होंने भी अवतार लिया है। इसीलिए जो हमारे घर की माताएं हैं, बहनें, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग बिछिए पहने, चूड़ियाँ पहने, बिंदी लगाएं, मंगलसूत्र तो हम हमेशा ही पहने। ये कोई गहना नहीं है और ना ही ये कोई फैशन की चीज़ है, ये मंगलसूत्र है और इसके मायने बहुत दूसरे होते हैं वैवाहिक जीवन में। इसीलिए तो हिंदू धर्म में इसे सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को पहनने का अधिकार दिया गया है। तो इन चीज़ों को हमेशा धारण करके रखें। वैसे तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि देखिए ये हमारी संस्कृति है, इसे ना छोड़ें। हम कितने भी मॉडर्न हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे भगवान है, हमारा प्रेम है, हमारा विश्वास है, वैसे ही तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन्हें ना छोड़ें, आप हमेशा पहने। दीपावली वाले दिन विशेष आप 16 श्रृंगार करें, पूर्णतः श्रृंगार करें। चाहे आप इस रूप में कर लें कि भाई फेस्टिवल है, हमें अच्छे से तैयार होना है, अच्छे से दिखना है, सबको अच्छा अच्छा दिखना है, तो भाई अच्छा अच्छा यही समझ के पहने, लेकिन अच्छे से बढ़िया जो है लाल लाल चूड़ियाँ पहने और माँ भर लगाएं। आलता पैरों में अवश्य लगाइए, खुद भी लगाइए, माता लक्ष्मी को भी अर्पण करिए। 2-2 3-3 बिछिए जो भी आपके यहाँ पहने जाते हैं वो पहनिए, मंगलसूत्र पहनिए, बिंदी लगाइए, अच्छे से मांग भरिए। इस तरीके से आप जो है तैयार होजिए। याद रखिए दीपावली पूजा में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। हवन में और माता लक्ष्मी का पूजन एक ऐसा विशेष है, इसमें काले नीले रंग के वस्त्र जो हैं वो नहीं प्रयोग होते हैं। तो आप ऐसे में काले और नीले रंग का वस्त्रों का प्रयोग ना करें। ना ही इस प्रकार का अपने बैठने का आसन रखें। खुद के बैठने का भी जो आसन है उसे या तो सफ़ेद रखें या पीला रखें या लाल रखें, इस कलर में ना रखें, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और विशेष क्या करें, जैसे मैंने आपको बताया कि आप महिलाएं जो हैं वो आलस्य का त्याग करके अच्छे से सज धज के रहें। घर की महिलाएं, जैसे हिंदू धर्म की अगर बात कहें तो वहाँ घर की महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं जब घर में शादियों की बहू आती है तो वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। तो जब हम घर की महिला में लक्ष्मी देख रहे होते हैं तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न कहाँ से होंगी। जब घर की महिला जो है प्रसन्न रहेगी तो भाई माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। तो आप खुद भी प्रसन्न रहें। छोटी मोटी अनबन तो देखिए हर घर में होती है, कहाँ नहीं होती है, हर जगह होती है। तो उनको अलग करें, त्यौहार को अच्छे से मनाएं, बढ़िया से तैयार होइए, 16 श्रृंगार करिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ही सही ज़रूर करिए। उसके बाद दूसरा कार्य करिए, रात्रि में काजल ज़रूर बनाइए। ये काजल बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें नहीं पता कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं, बट मैं आपको जितना बता रही हूँ, इस टाइप का कच्चा दीपक आपको पूरी साल में अगर कभी बाजार में दिखेगा तो सिर्फ दीपावली पर दिखेगा। कुम्हारों के पास एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, जैसे इस समय आपको मार्केट में जगह जगह बिकता दिख रहा होगा। साल में सिर्फ एक बार। आपने कभी सोचा, त्यौहार तो इतने सारे आते हैं, दिवाली आती है, जन्माष्टमी आती है, नवरात्र आते हैं, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, लेकिन ये हमेशा क्यों नहीं बिकता, सिर्फ दीपावली पर ही क्यों बिकता। दीपावली के काजल का विशेष महत्व होता है। अब आजकल जैसे तो मैंने कहा ना, माएँ बहुत मॉडर्न हो गई तो इन सब चीज़ों को नहीं मानती हैं। ये काजल जो हम बनाते हैं दीपावली पर, ये काजल हम दीपावली के अगले दिन से अपने बच्चों को लगाते हैं। आप समझिए ये काजल औषधि का काम करता है नेत्रों के लिए। पहले के ज़माने के लोग देखिए 90-90 साल के हो जाते हैं, उन्हें चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल के बच्चे देखिए आप, जरा सा वो पढ़ाई लिखाई उनकी शुरू क्या हो जाती है, उनको चश्मे लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब कारण है, ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। ये काजल औषधि का काम करता है, तो ये काजल आप ज़रूर बनाएं।
कुछ लोग इस काजल में आँखों वाली ट्यूब के नाम से मिलता है, मैं नहीं जानती उसे, मेरे हस्बैंड जानते हैं। मैं अक्सर उसे, जब मेरी आँखों में दर्द वगैरह बढ़ जाता है, कभी मान लो ज़्यादा जगने के कारण स्वेलिंग आ जाती है, तो मैं उसका प्रयोग करती हूँ। वो छोटे छोटे गिल्ले टाइप के आते हैं, ट्यूब आते हैं, वो आँखों में डालने वाली ट्यूब के नाम से मिलते हैं। 1 रुपए के 2 आते थे, पहले तो 4 आते थे, फिर 2 हो गए। भी हस्बैंड एक बार बीच में लाए थे, शायद 1 रुपए का 1 आया था। तो जब हम रात में ये काजल बना लेते हैं, ये काजल बनाने की विधि क्या है, एक दीपक जलाइए, इतना बड़ा दीपक लीजिए कि वो रात भर जलता रहे। उस दीपक को आप कोशिश करके सरसों के तेल से बनाइए, बहुत अच्छा होता है। काजल के लिए विशेष करके सरसों का तेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप एक दीपक मिट्टी का ले लें, चाहे पीतल का ले लें, उसमें सरसों का तेल भरिए और उस दीपक को आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए। उस तेल में आप लौंग 2 डाल सकते हैं, 2 इलायची भी डाल सकते हैं, वो भी उस तेल में मिलके जो है उसकी लौ बनती रहती है और वो हमारी आँखों के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। तो जब आप वो दीपक जला लेंगे तो ऊपर से इसको रख दीजिए, बीच में कोई चीज़ ऐसे लगा के, गिलास वगैरह या और 2 दीपक लगा के ऐसे रखिए। मतलब ऐसा ना हो कि ऊपर से एकदम ढक देंगे तो फिर दीपक ही बुझ जाएगा, आपका गैस के कारण दीपक बुझ जाएगा। तो इसको ऐसे रखें, रात में जब सुबह आप देखेंगे तो इसमें गुल लग जाएगा, खूब सारा काला काला गुल लग जाएगा। फिर इसी में जो है हम थोड़ा सा कपूर डालते हैं, आँखों का वो जो ट्यूब डालना चाहें तो डालिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मेरी मम्मी डाला करती थी, तो मैं आपको बता रही, मेरी सास भी डाला करती थी। वो डाल के और अच्छे से उसे मिक्स करके और आप अपने पति को लगाइए, स्वयं भी लगाइए, घर में बच्चों को भी लगाइए। ये काजल विशेष कब लगाया जाता है, ये कब औषधि का काम करता है, मैं आपको बताऊं। जैसे दूध के बारे में कहा जाता है ना कि 10 बजे के पहले ले लीजिए, वो आपके सारे प्रोटीन पूरा कर देता है। 10 बजे के बाद लेंगे, भगोना भर पी लीजिए, लेकिन प्रोटीन की कमी पूरी नहीं कर सकता। वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि आप इसे रात में लगाकर सो जाइए। ये अच्छी अंडर आई क्रीम को मात दे देगा, ये आपके आंखों की जुड़ी सभी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। तो ये काजल बेहद महत्वपूर्ण होता है दीपावली पर रात्रि में। ये काजल आप ज़रूर बनाइएगा, भूलिएगा मत। 10 रुपये का 5 रुपये का दीपक आता है, देखिए मैं भी बनाऊंगी, मैं लेकर आई, तो मैं बनाऊंगी, दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये आप लगाइए, बच्चों को लगाइए, पति को लगाइए, परिवारजन में सबको लगाइए। घर में तो पहले ये काजल लगाने पे 10-10 रुपये भी मिला करते थे। मैं तो अब भी अपने पति से पैसे ले लेती हूँ, उनको लगाती हूँ, उनसे पैसे ले लेती हूँ, कहती हूँ ये शगुन है। हाँ जी, ये शगुन ही है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं, ये शगुन ही है। इन कार्यों को विशेष रूप से करें आप। दान, परिवार के बाद जब हम दान देते हैं, सबको त्योहारी निकालते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम दान दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा क्या, अरे देखो सुबह सुबह आ गया, देखो दान लेने आ गया, देखो परेशान कर रहा है, देखो हम ये काम कर रहे थे, ये नहीं थोड़ा और लेट आता, ये करता। इस तरीके की वाक्यों का प्रयोग ना करें। अगर दान देते समय आप इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपका दान देना ना देना बेअर्थ है, उसका आपको एक छटाक लाभ नहीं मिलने वाला। तो अगर कोई आ रहा है, आप भले ही लाख काम कर रहे हैं, आप खुशी खुशी दे दीजिए। देखिए उसी के लिए मैंने आपको पहले धनतेरस में बताया था कि आप कोशिश करके दीपावली की रात में ही या दीपावली के अगले दिन आप सारा जो है सामान पन्नियों में निकाल के, लिफाफे में निकाल के एक तरफ रख दीजिए, ताकि कोई आए तो बस उसे उठा के सीधा लिफाफा दे दे। घर का कोई भी सदस्य होगा तो वो भी उठा के दे देगा, समस्या नहीं होगी। तो दान हमें इस प्रकार से ज़रूर करना चाहिए। क्या विशेष दान करना चाहिए, आप एक जो है श्रृंगार की सामग्री, उसमें कुछ दक्षिणा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा जो है वो मिठाई किसी ब्राह्मण को जरूर दान दें। उनकी पत्नी को, कहने का मतलब उनकी पत्नी को दान करें और उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। वो आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का ही काम करता है। तो ये कार्य ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया, हर त्यौहार में कहती हूँ, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी से गाली गलौज ना करें, मन में किसी प्रकार की जो है जलन ना पालें, किसी प्रकार की कोई चीज़ ना रखें कि देखिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपस में पति पत्नी हैं तो झगड़ा ना करें, बच्चों के साथ मारपीट ना करें। विशेष रूप से होता है ना, कुछ लोग बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं और वो उनको समझाने के लिए कूट ही देते हैं, कुछ नहीं तो उनको घुसा घुसा मार देते हैं पीठ में। तो ऐसा कुछ ना करें, बच्चों को ना मारें, बच्चों को कूटे काटे ना, ठीक है कोई बात नहीं। दीपावली के बाद उनको पहले ही समझा दें आप कि बेटा त्यौहार है, ऐसा कोई काम मत करना कि हमें तुम्हें पीटना पड़ जाए, या त्यौहार के बाद आप उसको पीट लें, जो भी है आपकी इच्छा। लेकिन त्यौहार पे घर में रोना, चिल्लाना, पीटना, गाना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो ऐसे कार्य ना करें। दूसरी चीज़ याद रखें, अगर आपके पड़ोस में किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए वो महीने भर पहले ही हुई है, दीपावली से महीने भर पहले हो गई है, उनका त्यौहार खराब नहीं हुआ, फिर भी लेकिन मानव होने के नाते हमें अपनी संवेदना दिखानी चाहिए। तो अपने त्यौहार को थोड़ा सा संयमित होकर मनाएं। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है कोई बात नहीं, उनका तो होना था हो गया, 1 महीना निकल गया, अब तो हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे। तो इतनी मानवता ज़रूर रखें।
तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दान ज़रूर करें, आप दीपदान अवश्य करें, गलती से भी दीपदान करना ना भूलें। जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ ज़रूर लगाएं। देखिए इस दिन चौराहे पे दीप जलाया जाता है। पता नहीं आप लोग कितना जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ। चौराहा जैसे हमारे घर का चौराहा हुआ, घर से निकलने का तिराहा मिल जाता है, गली से निकलो तो तिराहा मिल जाता है, वहाँ एक दीपदान ज़रूर करें। आप समझिए पूरे कार्तिक के महीने आप दीपदान मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने दीपावली की अमावस्या के दिन, दीपावली की रात में मतलब कहने का, चौमुखा दीपक अगर आपने वहाँ पे दान कर दिया, चौराहे पर जला दिया, तो आप समझिए आपके सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट, धन संबंधित समस्याएं समाप्त, वास्तु दोष समस्याएं समाप्त, शत्रु की समस्याएं समाप्त, रोग दोष की समस्याएं समाप्त। व्यक्ति के जीवन में यही चारों चीज़ें हैं जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती। ये दीपक अवश्य जलाइए। आप अमावस्या की रात में, जिस दिन दिवाली होती है, आप अपनी दिवाली का पूजन कर लीजिए, घर में दीपदान कर लीजिए, थोड़ा सा हो जाए, 10-11 बज जाए, कहने का मतलब रात्रि का प्रदोष काल बीतने के बाद आप ये दीपक चौराहे पर ज़रूर जलाइए। देखिए आप पुराने मोहल्लों में जाइए, देखिए वहाँ पे आपको मिल जाएंगे दीपक। जो मैं आपसे कह रही हूँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। भले आप शहर में रहते हैं, हम लोग ना गली पार किया, कुछ पार किया, तो आपको एक जगह मिल जाएगी। आप दीपक नहीं जला सकते तो मोमबत्ती जला के आइए, लेकिन जलाकर ज़रूर आइए। देखिए आप उसके लाभ आपके जीवन में अलग ही देखने को मिलते हैं। जो घर की महिलाएं हैं वो अपने सभी बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। देखिए मैंने बहुत बारी बात की, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपकी धन संपत्ति कुछ काम नहीं आती, सिर्फ आपको उस समय आशीर्वाद काम आता है। तो आशीर्वाद सबका लेते रहे, विशेषकर से त्योहारों पर। अगर आप अपनी सास से, ससुर से या परिवारजनों से दूर है, कुछ मतलब बाहर सर्विस की वजह से चले जाते हैं, फिर नहीं लौट पाते थे इस त्यौहार पर, तो आप आशीर्वाद अवश्य लें, चाहे जो हो जाए। आशीर्वाद लेना ना भूलें, भले कितने मनमुटाव हों, सब मनमुटाव को दूर करके प्रणाम करें, हाथ जोड़ें, उनका पैर छुएं, नज़दीक हैं तो अपनी गलतियों को भूलें और उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। याद रखें कि त्यौहार के दिन आपके वजह से कोई दुखी ना हो, सीधा सा तात्पर्य जो है वो ये है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको दिवाली पर क्या नहीं करना है और क्या करना है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें, विशेष रूप से इन चीज़ों को मानें। देखिए ये हमारी संस्कृति है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो संस्कृति भी आपको छोड़ देगी और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। सो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। और दोपहर से या शाम तक आपके जो है सवाल हैं दीपावली से जुड़े हुए, मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट शेयर की है। अगर किसी और के कुछ और सवाल में तो आप वहीं पूछ लीजिएगा, मैं सबके रिप्लाई जो है वीडियो शूट करने जा रही हूँ तो बना दूंगी। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों को एडवांस में शुभकामनाएं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।